शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ख़त्म करे हुए हैं। मिसलेनियस मतलब ये होता है कि पूरे क्वेश्चन जो अभी तक हमने करे हैं उन सबको कंबाइन करके हमारी मिसलेनियस बनती है। तो अगर आपने वो नहीं देखे बेसिक्स तो आप मिसलेनियस बाद में देखना उसको देखकर। पहला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। मैंने देखा है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। हमने क्या पढ़ा था, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। टैन से टैन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, कोसैक से कोसैक इनवर्स कैंसिल हो जाता है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मेरा ये बचेगा, लेकिन इस 0 से पाई के बीच में नहीं आता। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, 2π + π/6। 13π/6 को ऐसे ही तो लिखूंगा 2π + π/6, हमारा 13π/6 आ जाएगा। आपको पता है हमारा हट जाता है, क्या बचता है π/6, ठीक है। सेकेंड tan इनवर्स tan 7π/6, tan से tan इनवर्स कैंसिल, 7π/6 हमारा -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, π + π/6। किस में आया है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये हट गया π/6। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते तो π/6। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। एक काम कर सकते हैं इसमें, हमें इसको प्रूफ करना है LHS को RHS से। अगर मैं ये चीज़ ले लूँ और इसको पाइथागोरस थ्योरम से मैं tan में कन्वर्ट कर दूँ और फार्मूला लगा दूँ, क्या मेरा ये बन जाएगा? ज़रूर बन जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में आपको पता है ये हमारा P/H होता है, साइन P/H। 2 हम बाद में ले लेंगे, 2 को साइड रखो। P/H मैंने ले लिया इसको, हमारा साइन क्या होता है P/H, जो हमने पढ़ा था टेबल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, उसमें हमारा साइन क्या होता है P/H। इससे मैं b निकाल लूँगा पाइथागोरम से, h² = p² + b²। मेरा b आ गया 4। तो मेरा क्या हो गया, इसको tan में कन्वर्ट करना था मैंने, तो 2 tan इनवर्स h/b होगा। h क्या है, p/b, p हमारा है 3, b है हमारा 4, तो 3/4 मेरा हो गया tan में कन्वर्ट। अब आप ध्यान दो कि आपने 11th में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का आप फॉर्मूला देखो, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो मैंने रखा फॉर्मूला tan इनवर्स 2, x क्या है हमारा, ये 3/4, 3/4 रख दिया, ठीक है, अपॉन में 1 - x², यानी कि 3/4 का स्क्वायर रख दिया। 3/2 ऊपर आ गया हमारा, 2 से 4 कैंसिल 2 के पे, तो 3/2, और नीचे एलसीएम हमने ले लिया तो 1 - 9/60। हमारा क्या बचेगा फिर, tan इनवर्स 3/2 अपॉन में एलसीएम इसका लेके 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 - 9 7, 7/16 हमारा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 इंटू में 16/7, 24/7 हमारा आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, tan इनवर्स 24/7। तो हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या रहेगा, साइन इनवर्स 8/17 + साइन इनवर्स 3/5 = में tan में कन्वर्ट करना है। अब देखो, पहले इसको tan में कन्वर्ट करो, फिर इसको tan में कन्वर्ट करो। हमारी LHS tan में हो गई। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। तो मैंने इसको और इसको पाइथागोरस से tan में कन्वर्ट कर लिया, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन में करा है। tan में दोनों को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने LHS को लिया, टेकिंग LHS, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। मैंने जो ये निकाला था और ये निकाला था, ये दोनों किस में थे, प्लस में, इनको रख दिया। फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a + b अपॉन में 1 - a और b मैंने लगा दिया। कैंसिल करोगे आपका बचेगा ऊपर एलसीएम लेके 60, एलसीएम आएगा 32/45 अपॉन में 3/5। tan इनवर्स आपका क्या आएगा 77/60 अपॉन में 5/3। कैंसिल करोगे आप 77/36 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो चुका है RHS से प्रूफ। क्वेश्चन 5, 6, 7 भी सेम है, आपको ट्राई करना उसको। अभी आ गया क्वेश्चन, इसमें मैं क्या करना है, 9th क्वेश्चन में tan इनवर्स x + 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। cos इनवर्स का आपने पढ़ा था फॉर्मूला, cos 2θ जिसका होता था। जब आपको दिख जाए तो अगर मैं x की जगह tan² θ ले लूँ, ये RHS में ले रहा हूँ, RHS में ये वाली ले रहा हूँ, x की जगह अगर मैं tan² θ में ले लूँ
तो मेरा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे मेरा LHS प्रूफ हो सकता है। तो देखते हैं कि हमारा LHS प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा। RHS मान ली, एक्स को मान ले लिया टेन स्क्वायर थीटा, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरा क्या है नीचे 1/2 कॉस इनवर्स, ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस टू थीटा का। तो 1/2 कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है हमारा, 2 थीटा मेरा आ गया, 2 से 2 कैंसिल, थीटा मेरा आंसर आ गया। थीटा हमारा क्या होगा, जब मेरा एक्स मेरा टेन स्क्वायर थीटा, तो मेरा टेन स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा रूट एक्स, तो थीटा मेरा आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, हमारा हो चुका क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म। अब हम देखते हैं टेंथ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आए। तो क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा कॉट इनवर्स, क्वेश्चन है हमारा कॉट इनवर्स, यहाँ पे है 1 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 रूट में 1 माइनस साइन एक्स। इसको आप फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको इजी देखना है तो आप क्या करो, इनको क्रॉस, इसको वो कर दो रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कर देते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा, रैशनलाइज हो गया। इतना क्वेश्चन था हमारा, कॉट इनवर्स साथ में चल रहा है। अब इसको हम कर रहे हैं रैशनलाइज, क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आप देखो ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने यहाँ लिख दिया रूट में 1 प्लस साइन एक्स और रूट प्लस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कॉट इनवर्स फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, हमने यहाँ रखा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2, ए हमारा ये है 1 प्लस साइन एक्स और बी हमारा 1 माइनस साइन एक्स रूट में डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने रख दिया ए प्लस बी माइनस में 1 प्लस में साइन एक्स, 1 से माइनस 1 कैंसिल, कॉट इनवर्स हमारा क्या आ गया, इससे ये कैंसिल और इससे ये, प्लस से माइनस का साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस में 2, ये देखो रूट में 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स, क्या होगा हमारा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा। डिवाइडेड बाय में क्या होगा हमारा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स होगा हमारा 2 साइन एक्स, हमने रख दिया कॉट इनवर्स 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स यहाँ मैंने रख दिया 2 रख दिया मैंने यहाँ, 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से कैंसिल 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो मेरा क्या बच गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसे भी हमने क्वेश्चन बहुत करे हुए हैं, अभी हमने आगे भी एक्सरसाइज में करे हुए हैं, जब हमारी ये वाली सिचुएशन बन जाए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स वाली, हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का हमारा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स का हमने क्या पढ़ा था साइन 2 थीटा का हमारा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है हमारा, तो हम क्या रखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस एक्स बाय 2 और कॉट पहले बाहर कॉट इनवर्स आ गया, कॉस एक्स बाय 2 बाय साइन एक्स बाय 2 क्या हो गया मेरा
कॉट में x/2, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया x/2 आंसर। सेम यही हमारा 11th क्वेश्चन है। देखो एक बार 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस में रूट में 1 माइनस एक्स। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक आप दिमाग लगाओ, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आते हैं। अगर मैं एक्स को कॉस थीटा ले लूँ तो मेरा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर x/2 और रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x/2। मैंने यही करा, इसको कॉस थीटा रख दिया मैंने x की जगह, मेरा फॉर्मूला बन गया। तो स्क्वायर से ये कैंसिल और स्क्वायर से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, मेरे रूट में बचेगा 2। रूट का हमारा रूट अभी कैंसिल नहीं हुआ, तो इसमें हमने रूट में 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा cos x/2 माइनस साइन x/2 और रूट में cos x/2 प्लस में साइन x/2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए cos साइन cos वाली प्लस माइनस वाली, जो भी ऐसी सिचुएशन अगर देखो ऐसी बन जाए, तो क्या करो cos से डिवाइड कर दो, जो साथ में वेरिएबल है इन सबको cos x/2 यानी कि सबको cos x/2 से डिवाइड कर दो। cos x/2 से आप डिवाइड करोगे, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1 माइनस tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan x/2, ये बचेगा। फॉर्मूला लगा दो अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। ये कैसा हमारा लगेगा, tan को हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x/2 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x/2। हमने पहले पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एक और बार हम देख लेते हैं इसे। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होगा हमारा पाई बाई 4 माइनस में 1/2 cos इनवर्स x। अब आपको 1/2 cos इनवर्स x क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखो x को हमने क्या लिया था cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी cos इनवर्स x। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसमें LHS और RHS को प्रूव नहीं करना, ये आप अगर अपनी NCERT में देखोगे इस क्वेश्चन में हमें LHS और RHS को प्रूव नहीं करना। इसमें बोला हुआ है इसको और इसको हमारी वैल्यू निकालो, तो हमें LHS और RHS प्रूव नहीं करना है। इसमें पहले हम क्या लेंगे, पहले हम ले लेते हैं LHS ले लेते हैं 2 tan इनवर्स x। तो क्या होगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ ले लिया 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। tan इनवर्स साथ में चलेगा तो 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x, लिख दिया हमने। अब ये नहीं है कि हमें LHS सॉल्व करनी है, इसके साथ में हमने RHS ले ली। पहले हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर साथ में RHS ले ली। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन sin x। एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन sin x, cos अपॉन sin x क्या होगा हमारा cot x इक्वल टू 1। cot x पर 1 कब होता है, जब cot पाई बाई 4 हो, तो मैंने रख दिया cot x इक्वल टू cot पाई बाई 4। cot से cot कैंसिल, x मेरा आ गया पाई बाई 4। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वापस रजिस्टर में। अगला क्वेश्चन देखो हमें 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है, LHS और RHS को प्रूव नहीं करना है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये में दिया हुआ, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूला बन रहा है मेरा, चलिए बन रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। tan इनवर्स a क्या है हमारा 1 माइनस tan इनवर्स b क्या है हमारा x है। ये देखो ये a है ये b है, tan इनवर्स x इक्वल टू में साथ में मैं ये ले लूँगा 1/2 tan इनवर्स x। अब बताओ अगर मैं tan इनवर्स को x को इधर ले जाऊँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स 1 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ मेरा क्या था नेगेटिव था, यहाँ मेरा आके पॉजिटिव हो जाएगा tan इनवर्स x। तो मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा मेरा 2 और 1 प्लस 2 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 साथ में चल रहा है हमारा, ठीक है। tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 लिख दिया है मैंने, इक्वल टू में 3/2 tan इनवर्स x। tan से tan इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3/2 tan इनवर्स x। 2 2 ज़ा 4 मेरा क्या आ गया tan इनवर्स पाई बाई 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरी tan पाई बाई 6, x की वैल्यू आ गई मेरी tan पाई बाई 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने पूरा मिसलिनियस खत्म कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।